ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई 2 फरवरी वसंत पंचमी महापर्व उत्सव में 10 बड़ी घोषणाएं। तो आप सभी के लिए 2 फरवरी वसंत पंचमी जो है वसंत पंचमी महापर्व उत्सव में आप सभी के लिए जो है 2 फरवरी वसंत पंचमी महापर्व उत्सव में 10 नए घोषणाएं, 10 सबसे बड़ी घोषणाएं, 10 सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो 10 सबसे बड़ी घोषणा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को धान का जो बोनस है वो 2 दिनों में मिलने वाला है। अगले 2 डेज़ में आप सभी किसानों को जो है धान का जो चौथा किस्त की राशि है, धान का जो 4th किस्त की राशि है, धान का चौथी किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, धान का जो 4th किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, धान का जो चौथी किस्त के जो 4th किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, जो चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, वो भी फिर जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में, वो भी फिर जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में, वो भी फिर जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक खातों में मिलने वाला है। तो आप सभी के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आज की जो है काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आज की जो है सबसे बड़ी घोषणा पत्र, आज की जो है सबसे बड़ी अपडेट, आज की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जानकारी, आज की जो है सबसे बड़ी अपडेट आपको कहीं न कहीं जो है देखने को मिल पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो वादे किए जाते हैं, कहीं न कहीं आप सभी के लिए जो वादे किए जाते हैं, जो भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जो भी मैनिफेस्टो होते हैं, जो भी वादे होते हैं या जो भी अपडेट्स या जो भी चीज़ें निकाले जाते हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को फिर मिल पाते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं और आने वाले अगले 2 साल जो होने वाला है, आने वाले अगले 2 साल जो 2 इयर्स होने वाला है, वो भी बहुत बड़ी बात होने वाला है और आप सभी के लिए जो है विधानसभा चुनाव के टाइम, विधानसभा इलेक्शंस के टाइम भी आप लोगों के लिए वादा किया गया था कि बीजेपी सरकार के द्वारा अगले 2 साल में जो है 1 लाख पदों पर जो है नई भर्तियाँ होंगे। अगले 2 साल में आप सभी के लिए 1 लाख पदों पर जो है नई-नई भर्तियाँ, 1 लाख पदों पर जो है नई-नई भर्तियाँ, नए-नए वैकेंसीज़, नए-नए पोस्ट भी आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो उन सभी वादों को पूरा करते हुए 14,000 पदों पर नए शिक्षकों की जो है सबसे पहले जो है भर्तियाँ होने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 14,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, तो 14,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से इसके लिए फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के अलावा भी आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। रोज़गार पंजीयन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड और डीएलएड नहीं किया, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएड और डीएलएड कोर्सेज़ आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। बीएड ग्रेजुएशंस के बाद 2 साल का होता है। डीएलएड जो है 12वीं के बाद किए जाते हैं। बीएड कोर्सेज़ अगर आप कर लेते हैं, तो आप जो है मिडिल स्कूल के टीचर्स बन सकते हैं। डीएलएड अगर आप करते हैं, तो आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बनते हैं। बीएड, डीएलएड और एमएड अगर आप करते हैं, तो आप जो है हाई स्कूल के टीचर जो है बन सकते हैं। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है, वो होता है आप सभी के लिए टेट एग्ज़ाम्स, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेट जो है 2 तरह से होता है, एक होता है सीजीटेट, दूसरा होता है सीटेट। चाहे आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो या सीटेट, कोई सा भी हो, एक होना चाहिए। पहले क्या था कि सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के बाद उसकी जो अवधि रहता था, वैलिडिटी, वो केवल 7 साल तक का रहता था। जब तक 7 साल में शिक्षकों की भर्ती निकल कर आते थे, आप उसके लिए एलिजिबल होते थे। उसके बाद आपको फिर से सीजीटेट एग्ज़ाम जो है दिलाना पड़ता था, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के हर एक अभ्यर्थियों को, अब छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को सिर्फ़ एक ही बार ही सीजीटेट एग्ज़ाम्स दिलाना हो और एक बार अगर आपने क्वालीफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको लाइफ़ में कभी भी फिर से सीजीटेट एग्ज़ाम जो है दोबारा से
दिलाना नहीं पड़ेगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न आपके सीजीटेट में पूछे जाएँगे और इसमें एक नियम होता है, एक प्रावधान होता है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60% अंक लाना होता है, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में 50% लाना होता है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 150 अंकों में आपको 90 अंक लाना इम्पोर्टेंट हो जाता है और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 150 में से 150 नंबर में आपको कम से कम उसका आधा 75 नंबर लाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतने नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इतने नंबर लाने पर ही आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा। अगर ज़रा से भी अगर आपके कुछ मार्क्स की वजह से भी अगर आप रह जाते हैं, कुछ नंबर की वजह से भी एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आपका 90 आया, 89 आ जाता है, फिर भी नहीं हो पाएगा। 75 लाना है, 74, 73, 72 या 70 आ जाएगा, तो एक नंबर की वजह से भी आप रह जाओगे। तो इसलिए आप सभी को समझना होगा कि एक-एक नंबर की वैल्यू क्या होता है। इसलिए आप सभी को समझना होगा कि एक-एक नंबर की वैल्यू, एक-एक नंबर की इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो एक-एक नंबर की वैल्यू, एक-एक नंबर की इम्पोर्टेंस भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आप सभी के लिए एक-एक नंबर की वैल्यू, इसलिए आप सभी के लिए जो एक-एक नंबर की वैल्यू, एक-एक नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेहनत ही सब कुछ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिशें करना है। जितना ज़्यादा आप कोशिशें करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट हो पाएगा। और सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, तो उन सभी सपनों को पूरा आपको ही करना है। उन सभी ड्रीम्स को पूरा आपको ही करना है, उन सभी ख्वाबों को पूरा आपको ही करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहो। आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यही चीज़ें आपको एक वक़्त के बाद, यही सब चीज़ें ही आपको एक वक़्त के बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश हमने उस टाइम मेहनत कर लिया होता, या काश हमने उस टाइम ये कर लिया होता, या काश हमने उस टाइम वो कर लिया होता। तो वो बात की बात है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक़्त है, तो इसकी वैल्यू को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझो। क्योंकि कामयाबियाँ आपको कब मिल जाएगा, समय कब परिवर्तित हो जाएगा, ये आपको भी पता नहीं है। इसलिए काम करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो वीडियोस अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आप सभी को अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओ, जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों तक शेयर करना। जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाओगे वीडियोस को, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक अपडेट जानकारियाँ कहीं न कहीं मिलने वाला है। तो मेहनत ही सबसे मेन प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं।